अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। 26वीं आईनी तरमीम का आज फैसला कुन दिन है और आज मुमकिना तौर पर बड़े हुकूमत के जो लोग हैं पुरजोश हैं कि आज वो आईनी तरमीम पे वोटिंग करवाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। इस पे कौमी असम्बली में 214 और सेनेट में 62 मेंबरान चाहिए। आज फैसला कुन दिन है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर सबकी नज़रें हैं। रात गए उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने इंदिया दिया था कि वो जो ड्राफ्ट पेश करना चाहते हैं उस पर हुकूमत का और पीपल्स पार्टी का एतफाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 रुकनी वफद गुज़श्ता रोज़ बानी PTI से उसने मुलाकात की, अडियाला में इमरान खान साहब से। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो तो वोट नहीं देने जा रही, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा जो मसौदा है इस पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये मसौदा मैंने तैयार किया है, मेरी लीगल टीम ने तैयार किया है, पीपल्स पार्टी ने भी उसमें उसकी है मुशावरत। इस वक्त हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के बाहर मौजूद हैं। बड़ी यहाँ पर गहमा गहमी है। आज फैसला कुन दिन है। कुछ ही टाइम बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 रुकनी वफद भी यहाँ पर आना है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी शिराज अहमद शिराजी। शिराजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहल तो बता दीजिएगा, आज बड़ी शुनीद है कि मुमकिना आईनी तरमीम पर कामयाब वोटिंग होने जा रही है। बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान साहब ने इस तरह कल रात तक वक्त मांगा था बिलाल भुट्टो सरदारी से, क्योंकि रात गई ही तरमीम पर जो है वोटिंग होनी थी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की बड़ी जमात है और इन दोनों मौलाना साहब से उनके काफ़ी गहरे मरासम है, तो मौलाना साहब उनको नाराज़ भी नहीं करना चाह रहे थे और उनको बताया गया था कि आज के दिन जो है आप लोग मुशावरत करके सीनियर कायदीन से फिर आए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वक्त था 2 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन अब से कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, तो उनका ये कहना है कि असद कैसर का इंतजार किया जा रहा है। वो सवाबी गए थे, वो वहां से आएंगे तो थोड़ी देर में पाकिस्तान और रात को स्वाबी क्यों गए? अब जाहिर बात है उनकी भी फैमिली है वहां पर। नहीं, कोई ताकतवर से मुलाकात तो नहीं हुई ना, इस वजह से वो हो सकता है कि किसी से मुलाकात करने या मिलने गया हो, लेकिन उनका इंतजार जो है वो किया जा रहा है। लेकिन कल 10 बजे या उससे कबल मैंने खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो 11 रहनुमा है उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, और ट्विटर पर मुझे बड़ी जो है ना उस पर लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि ये क्या है। अब उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, जो 11 उनमें 2 सेनेटर्स भी हैं और 9 कौमी असम्बली के मेंबरान हैं। मैं आपके नाज़रीन के सामने वो रखना चाहूँगा। ज़ैन कुरैशी जिससे राब्ता नहीं हो पा रहा, ज़हूर कुरैशी, ब्रिगेडियर रिटायर असलम गुमन साहब से जो है राब्ता नहीं हो पा रहा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। इसके अलावा उस्मान अली, रियाज फतियाना, मकदार हुसैन चौधरी, मकदार हुसैन चौधरी लियाज से भी राब्ता नहीं हो पा रहा, औरंगजेब खान किची और मुबारक ज़ेब खान से भी राब्ता नहीं हो पा रहा। 2 सेनेटर्स के नाम जो कल बैरिस्टर गौर साहब ने लिए थे उनसे राब्ता जो है वो इस वक्त नहीं हो पा रहा। तो तकरीबन जरका और दूसरा तो तकरीबन 11 अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, सेनेटर और कौमी असम्बली के मेंबरान, जिनसे अब राब्ता नहीं हो पा रहा, यानी 11 वोट, यानी कि हुकूमत की स्ट्रेटेजी मुकम्मल हो गई है, मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने हर तरह से आज क्या वो तो कल ही मुकम्मल हो गई थी। मौलाना साहब ज़ैन कुरैशी कैसे कहा जा सकता है, उनके वालिद साहब 1 साल से ज्यादा अरसा का हो चुका है, जेल में हैं। हाउ इट पॉसिबल कि वो हुकूमत को वोट देंगे आईनी तरमीम के हवाले से? अब देखिए, इंसान की मजबूरी बहुत मैं इस सारे मामले में ज़ैन कुरैशी से बढ़कर जो मुझे दुख होता है वो सेनेटर जरका पे होता है, क्योंकि उनके साथ काफ़ी गहरे मरासम थे हमारे भी, हम मिलते भी थे, बातचीत भी होती थी। उस खातून ने अपना पूरा कारोबार बाहर छोड़ के पाकिस्तान आई, पाकिस्तानियों के खातिर, इस मुल्क के बच्चों को रोशन मुस्तकबिल देने की खातिर, मतलब रजिस्ट्रेशन की खातिर वो अपना कारोबार छोड़ के यहाँ पर आई। और जिस तरीके से उनको एब्डक्ट किया गया, जिस तरीके से उनका एक वीडियो बयान भी सामने आया, तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। आप भी इस मुल्क के बासी है, मैं भी इस मुल्क का बाशिंदा हूँ, आपको बेहतर पता है कि इस मुल्क में कुछ यानी कि आज फैसला कुन दिन है। मौलाना अगले 1 से 2 घंटे में डिसाइड कर देंगे कि किस तरफ जाना है, लेकिन उनकी बातों से रात को तो हमें यही लगा कि वो कह रहे हैं मेरी मर्जी का ड्राफ्ट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पे इतफाक करके गई थी, एतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, डिसाइड हो चुका है, आज नहीं डिसाइड तो हो चुका है। मौलाना को सिर्फ जो बंदे उठाए गए हैं, जो डराव धमकाव का सिलसिला है, मौलाना को उन पर मौलाना के एक सेनेटर नहीं मिल रहे इधर, अब शकूर नहीं मिल रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ मौलाना साहब के पास ही है, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ात तो है। लेकिन जहाँ तक ये आईनी तरमीम का मामला है, ये तो ड्राफ्ट ही मौलाना फजल रहमान का है, मुसव्विदा लिखा ही मौलाना फजल रहमान ने। बिलाल भुट्टो सरदारी ने कल बेहतरीन बात की, अगर आपको याद हो, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब इस पर एतराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ड्राफ्ट पर, इस मुसव्विदे पर उनको कोई एतराज है, तो इसका मतलब ये है कि वो मौलाना फजल रहमान पर एतराज कर रहे हैं। जो ड्राफ्ट है मौलाना फजल रहमान का है, अगर वो नहीं मानते तो अदम एतमाद
अल्टरनेटिव नवाब उज़्ज़मान पड़ेगा। तो इसीलिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है कन्फ्यूजन का शिकार है और वो चाहते भी है कि बानी चेयरमैन से दोबारा मुलाकात हो, लेकिन अब जाहिर बात बानी चेयरमैन ने मानना नहीं है, वैसे ख्वाजा साहब कह रहे हैं। अब अगर वो मान ना भी है तो कोई और ऑप्शन तो बचा नहीं है। उन हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं और बिलावल भुट्टो और अतत अरड़ साहब ने भी क्या है, हम जमहूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो हमें कोई दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप भी इस सहाफत की पुरखारवादी के मुसाफिर है, मैं भी कई ऐसे महीने हो गए या कई साल हो गए। इस वक्त आपको भी शायद ये 25 तारीख इम्पोर्टेंट है। शायद आप भी मैं इस बात से एग्री करेंगे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस ड्राफ्ट की मुखालिफत ना करते और इसको तस्लीम करके ही कहते कि ये ड्राफ्ट मौलाना फजल रहमान ने दिया है, हमसे मुशावरा करके दिया है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर मजीद इजाफा होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस वक्त इस ड्राफ्ट को तस्लीम नहीं करती या इनकार करती है या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं वो लोग, तो मैं समझता हूँ उनकी सियासत के लिए ये खतरनाक है। बाकी जहाँ तक 25 तारीख की बात है तो इम्पोर्टेंट तारीख है, उस पर नजर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। शिराज अहमद शिराजी मेरे साथ मौजूद थे। मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे, ये बंगला नंबर 7 है मौलाना फजलुर रहमान साहब का। कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद ने आना है। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, क्या होने जा रहा है आइनी तरमीम के हवाले से आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।